अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की इंग्लिश को। तो इसमें हम सीखेंगे क्या, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसरों में ग्रामर जहाँ भरी होती है, प्रपोजिशन लगा होता है, कहीं इन कहीं ऑन कहीं कुछ उनको भी देख लिया करेंगे बीच बीच में। जो कठिन कठिन मीनिंग होती है बच्चों को आती नहीं उनको भी देख लिया करेंगे। ट्रांसलेशन करते कैसे हो आप उसको भी देख लेंगे, उसको भी आप देखोगे आपको समझ में आएगा। तो एक एक मीनिंग को आप कैसे ट्रांसलेट बनाते हैं बच्चों को ये भी समझ में आएगा। क्योंकि हमारे ना मुरैना के पास में भिंड मुरैना में मतलब शिक्षा का स्तर थोड़ा सा डाउन है, तो यहाँ पर बच्चे थोड़ी सी इंग्लिश में कमजोर मिल सकते हैं, लेकिन स्ट्रांग बहुत होते हैं, बहुत स्ट्रांग। हाँ वैसे मिल सकते हैं, तो उस कमजोरी को भी पूरा करेंगे, नंबर 1 इंडिया में टॉप करेंगे। चलो बेटा, मेरे अरमानों को बचा लो, मेरे अंदर बहुत ज्यादा वो भरा हुआ है एक्साइटमेंट, क्या बोल सकता हूँ मैं। चलो है ना, तो चैप्टर है पहला, सप्लीमेंट्री बुक से ले रहे हैं। तो लेसन 1 द थर्ड लेवल, तीसरा स्तर, 2025 के क्वेश्चन जो आने वाले हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, थर्ड लेवल जो तीसरा स्तर है वो क्या रेफर करता है, क्या बताता है, क्या करता है, वो है क्या ये तीसरा लेवल। व्हाट डज क्या है, क्या होता है, द थर्ड लेवल तीसरा स्तर रेफर टू, जो रेफर को करता है। थर्ड लेवल किसको एग्जिस्ट करता है, क्या है वो आंसर। द थर्ड लेवल रेफर्स टू, थर्ड लेवल यानी बताता है या रेफर्स करता है, मतलब उसके बारे में क्या कहता है, क्या है थर्ड लेवल। ए न्यू लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, तो इसका अर्थ कैसे करें, एक नया स्तर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर या का, पर एक नया ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का क्या है, ये एक नया लेवल यानी सतह के सकते हो लेवल वाले, है ना, वो है। आ जाओ आगे, एन एस्केप, एस्केप का मतलब मैंने कहा मीनिंग के हिंदी लिख दूंगा बीच में जो कठिन होगी आपके लिए। एन एस्केप, एस्केप मतलब बचाना यानी बचना। एन का मतलब क्यों लगाया आर्टिकल, आर्टिकल क्यों लगाया, एस्केप, एस्केप स्वर आ रहा है, स्वर, स्वर से पहले एन लगाएंगे, ठीक है। एट क्यों लगा था, छोटी चीजों के लिए एट लगाते हैं। स्टेशन एक छोटा, पूरा बाजार बड़ा होगा, स्टेशन उसमें छोटा होगा, पूरा बाजार बड़ा होगा, ग्राउंड छोटा होगा, उसके अंदर ग्राउंड आएगा, इसलिए एट लगाएंगे छोटे स्थानों पर, ठीक है, पर के लिए। चलो तो एन लगा दिया आर्टिकल, वहां एट लगा दी। एस्केप दैट चार्ली, तो हाँ, तो एन एस्केप दैट चार्ली फाउंड इन ऑर्डर टू गेट लाइफ फ्रॉम द ट्रबल्स एंड माइजर्स ऑफ लाइफ। जिससे क्या होता है कि जो चार्ली है, जो चार्ली, दैट चार्ली यहां से बोलना, जो चार्ली बचना चाहता है वो लास्ट में आएगी इसकी, इसका अर्थ लास्ट में आएगी। जो चार्ली है वो क्या करता है, फाउंड इन ऑर्डर टू गेट लाइफ फ्रॉम ट्रबल्स, ट्रबल्स का मींस मुश्किल, मैंने वहां भी लिख दिया, चलो यहां से हटाता हूं इनको, ठीक है। ट्रबल्स का मीनिंग मुश्किल, एंड मिजराइज ऑफ लाइफ, जीवन की मुसीबत या दुख कह लो इसको, मिजराइज का मतलब दुख कह लो, चाहे इसको मुसीबत कह लो, समस्या कह लो। तो जीवन के दुख और मुश्किल, है ना, मुसीबत और दुख की बात है, मुश्किल या समस्या कह सकते हैं, ट्रबल्स से, जीवन के मुसीबत और एंड का मतलब पता होगा, और ट्रबल्स यानी मुसीबत है से, हाँ, फ्रॉम माने से, रिलाइफ यानी राहत, ऑर्डर टू गेट पाना चाहता है, फाउंड माने पाना, फाउंड इन ऑर्डर टू गेट जल्दी से, है ना, ऑर्डर देना चाहता है, जैसे मान लो फाउंड इन ऑर्डर टू गेट का मतलब राहत पाना चाहता है, कौन, दैट चार्ली, इससे बचना चाहता है, जीवन की दुख और समस्याओं से जो चार्ली है वो बचना चाहता है, इसलिए वो क्या कर रहा है आगे। द थर्ड लेवल डिड नॉट एग्जिस्ट, जो तीसरा स्तर है वो वास्तव में क्या करता है, डिड नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, ओनली चार्ली बिलीव्ड इट टू हैव बीन देयर। आगे जो तीसरा लेवल का स्तर है वो वास्तव में होता ही नहीं है, उसके मूड में आ रहा है तो कोई ऐसा भी स्थान है जहां मैं जाकर के टिकट कटा करके पास्ट में जा सकता हूं, मतलब यहां से इस दुख दर्द भरी दुनिया से निकल के चला जाऊंगा, मैं आराम से जीऊंगा पास्ट में, जहां महंगाई होगी नहीं, वहां कुछ भी नहीं होगा, बड़े आराम से कटेगी। तो वही ये कह रहा है। द थर्ड लेवल रेफर टू, थर्ड लेवल के मतलब होता है, रेफर करता है एक नए लेवल को, एट द, जो कहां पर है, एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर है। एन एस्केप, जिससे बचना है, बचता है, क्या बचता है, किससे बचता है, आगे दैट चार्ली, जो चार्ली जो है, फाउंड इन ऑर्डर टू गेट, एक पाना चाहता है, किससे पाना, क्या पाना चाहता है, रिलाइफ यानी राहत, फ्रॉम द ट्रबल्स एंड माइजर्स ऑफ लाइफ, अपनी जीवन की समझ मुसीबतें और दुखों से, है ना, मुश्किलों से क्या बोला जाता है, राहत पाना चाहता है। आगे द थर्ड लेवल डिड नॉट एग्जिस्ट, थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता इन रियलिटी, वास्तव में, इन रियलिटी, एंड ओनली चार्ली बिलीव्ड, और केवल चार्ली को विश्वास था, विश्वास था, इट टू हैव बीन देयर, कि यह थर्ड लेवल होता है, ये केवल चार्ली को विश्वास था। बेटा एक एक लाइन मैंने समझा दी है, इस लाइन के अर्थ कर करके जब आप लिखोगे इसको अच्छा स्कोर करोगे पेपर में,
लेकिन 2024 में आ चुका है तो कम चांस हो गए। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्सवर्थ फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ? क्वेश्चन कह रहा है, क्या चार्ली को तीसरे लेवल पे जाकर के उसके अपने स्वयं के लिए और अपनी वाइफ के लिए टिकट कटा पाएगा? टिकट काउंटर, गेल्सवर्थ के टिकट काउंटर पे जाकर के वो बाय कर पाएगा, टिकट खरीद पाएगा? क्वेश्चन क्या गया, क्या तीसरे लेवल के स्तर पे वो जाकर के स्वयं और अपनी वाइफ के लिए, क्या वो गेल्सवर्थ, यानी कोई स्थान है पास में जाने के लिए, वहां जाकर के वो अपनी टिकट ले पाएगा उनके लिए थर्ड लेवल पर? देखो ना क्या कहता है आंसर, नो, क्योंकि पहले आंसर बता दिया था, ये होता ही नहीं है, नो, नहीं। अब भाई क्यों नहीं? बिकॉज मतलब क्योंकि द थर्ड लेवल डिड नॉट एग्जिस्ट, तीसरा लेवल होता ही नहीं है, डिड नॉट एग्जिस्ट, है ना, होता ही नहीं है इन रियलिटी, वास्तव में तीसरा लेवल होता ही नहीं है। इट एग्जिस्टेड ओनली इन चार्लीज इमेजिनेशन, यह तो केवल चार्ली की कल्पना थी। क्या थी ये? यह केवल चार्ली की कल्पना में होता था, वास्तव में वे नहीं था। कितनी आसान है ये लाइन, तो मैंने पहले सुना दी इस लाइन को, इट एग्जिस्टेड ओनली इन चार्लीज इमेजिनेशन, तो शॉर्ट आंसर था, हो गया आंसर। तो चलते हैं आगे और अगले क्वेश्चन पे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके अर्थ करो आपकी, नहीं आ रहा वीडियो फिर से देखो। तीसरा, ठीक है ना, डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आपको, ऐसे मान लो इसका अर्थ करेंगे, डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, दैट की द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, कि तीसरा लेवल है, क्या वो माध्यम है चार्ली के बचने का? इससे आपको क्या लगता है कि तीसरा लेवल जो है, क्या वो इस माध्यम है कि वो मतलब चार्ली बच जाएगा? आपको क्या लग रहा है इससे? चलो देखते हैं आगे, ठीक है ना, आगे चलते हैं, इसका उत्तर देखते हैं क्या है, थर्ड लेवल कैसे बारे में क्या है, सबको देखो इसका एंजॉय करते हैं ना। चलो, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन हैड ओनली 2 लेवल्स, स्टेप बाय स्टेप याद करना। तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, हेड कब लगाते हैं? जब कोई बात पास्ट में हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तब लगाते हैं, है ना। तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन हैड ओनली 2 लेवल्स, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के पास केवल, इसके पास थर्ड फ्लोर है नहीं, तो इसका मतलब होगा पास था, केवल उसके पास क्या थे? केवल 2 लेवल है, 2 स्तर है उसमें, केवल 2 स्तर है लेवल्स, ठीक है। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 स्तर है। द थर्ड लेवल डिड नॉट एग्जिस्ट, तीसरा लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, होता ही नहीं है। इट वॉज ओनली अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, यह था, इसके बाद आईएनजी तो आई नहीं उसके बाद, तो इसका मतलब होगा सिंपल पास्ट होगा, यह था केवल माध्यम, एस्केप का मतलब होता है बचना, पलायन करना, ऐसे फॉर चार्ली, चार्ली के लिए बचने का माध्यम, यह केवल एक माध्यम था, ऐसे कह लो अब, यह केवल एक माध्यम था चार्ली के बचने का, ठीक है। आगे लाइन में, ही सो, उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ही सो, उसने देखा, अ वर्ल्ड ऑफ 1890s, उसने क्या देखा था? 1890 का संसार उसने देखा, ऐसे कह लो, उसने, ये करता हो गया सब्जेक्ट, अब लास्ट में चलो इसके जहां से दूसरा सेंटेंस उठ रहा है, तो उसने 1890 का संसार देखा। अब तो दिमाग में आ गया यार, देखा, सपना तो नहीं था कोई, मैंने आंखों से देखा था रियल में, ऐसे कह रहा है चार्ली। चलो, एंड अ न्यूज पेपर पब्लिश्ड ऑन 11 जून 1894, 1894, 11 जून 1894 में पब्लिश हुआ। अच्छा, ऑन लगी है सर, ऑन, तारीख आ जाए, डेट, तो क्या लगाएगी? ऑन लगानी है, 11 जून ऑन लगी है इसलिए, ठीक है ना। वैसे क्या लगती है, अगर महीने का नाम आता तो इन लगा देता, केवल जून होता, तो सेंचुरी होती तो मैं इन लगाता, इन जून अगर महीने का नाम होता, लेकिन फिक्स तारीख हो गई तो ऑन लगेगा इसके साथ। तो ऑन 11 जून 1894, तो 11 जून 1894 में पब्लिश हुआ एक न्यूज़पेपर भी देखा, 2 बार देखा का मतलब सो ही है वहां पर, एक बार पास्ट में दे दिया सेंटेंस, कॉमा लगाने के बाद एंड से द्वारा जोड़ दिया, तो वो भी सेंटेंस पास्ट का ही होगा, पास्ट फिर ही पास्ट। चलो, तो पब्लिश हुआ 11 जून 1894 का उसने पेपर देखा था, उसने तो देखा भाई, तो रियल में देखा था उसने, मैंने देखा यार, अभी पब्लिश हुआ है, आज बैठा है ये पेपर, आज देख रहा हूं मैं, भरोसा तो हो जाएगा उसको। चलो,
लेकिन जैसे क्या करता है वो, आफ्टर अरेंजिंग ओल्ड करेंसी, खत्म हो गई बात, कोमा लगा दिया बेटा, ये बहुत बड़ी बात बोल दी। आफ्टर अरेंजिंग ओल्ड करेंसी, जैसे उसने आज के जो रुपए प्रेजेंट के वो पुराने रुपए में बदलवाने गया, सत्यानाश हो गया उसके साथ, है ना। फिर क्या होता है, आफ्टर अरेंजिंग ओल्ड करेंसी, जैसे वो पुराने रुपए को अपने जो अभी के रुपए को पुराने रुपए में बदल के लाता है, फिर क्या होता है, ही कुड नॉट फाइंड, उसे प्राप्त नहीं हो सका, उसे पा नहीं सका, वो ढूंढ नहीं सका, ऐसे फाइंड माने पाना होता है, ही कुड नॉट फाइंड, वह नहीं पा सका, द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल को फिर वो नहीं पा सका। मोर ओवर, ये सब होने के बाद भी हिज, हाँ, फाइचिट्रिस्ट एंड his wife also explained to him that the third level did not exist. उसके मनोचिकित्सक, जो केवल मन की बीमारियों को देखते हैं, मनोचिकित्सक, इसको बोलते हैं मन के चिकित्सक, यानी मेंटल तो नहीं है कोई, इसको चेक करने वाले मनोचिकित्सक। तो हिज फाइचिट्रिस्ट, यानी जो मनोचिकित्सक, उसके मनोचिकित्सक और एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, ऑल्सो एक्सप्लेन, ऑल्सो का मतलब होता है भी एक्सप्लेन माने समझा चुके हैं, यानी उसे समझाया था, हिम उसे समझाया भी था, क्या, दैट कि द थर्ड लेवल डिड नॉट एग्जिस्ट, कि तीसरा लेवल होता नहीं है। इसका आंसर समझ में आया बेटा? कोई मीनिंग में दिक्कत, एक बार दोबारा से वीडियो देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे कोई लाइन ही नहीं है जो आपको अटका पाए इसमें। चलो आगे क्वेश्चन अगला देखते हैं। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? सर अर्थ तो आता ही नहीं, हमें करना आएगा, बने रहो वीडियो में। व्हाट डू यू इन्फर, रुक जाओ यहीं पर, है ना। आपको क्या इंफॉर्मेशन, इन्फर मतलब इंफॉर्मेशन, आपको क्या पता चलता है, आपको क्या पता चलता है, ती है, ते है, ढूंढ लगा है, आपको क्या पता चलता है, फ्रॉम सैम्स लेटर, सैम के लेटर से आपको क्या पता चलता है, टू चार्ली, जो चार्ली को लिखा था सैम ने, यानी सैम के लेटर से आपको क्या पता चलता है, जो चार्ली को लिखा गया था। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, सैम के लेटर से जो चार्ली को लिखा गया था, उससे आपको क्या लगता है कि थर्ड लेवल होता है कि नहीं होता है? उत्तर में जानिए इसको। चलो, वन डे, भाई एक दिन क्या होता है, एक दिन की बात है, हम बताएं आपको, बूढ़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा, है? चलो, वन डे चार्ली फाउंड एन एनवलप इन हिज कलेक्शंस ऑफ फर्स्ट डे कवर्स, पहले दिन के कवर। अब इसको मैं समझा तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है, कवर्स, क्योंकि इसी से हिंदी स्टार्ट होगी, एक दिन, और चार्ली ढूंढ रहा था, हाँ, पहले दिन कवर। तो डाकघर में क्या होती है कि सील ठुक जाती है कि ये सील ठुक गई, ये जाने हैं, अब इस पर सील ठुकनी है, ये कल ठुकेगी सील, ये कल वाले परसों ठुकेगी सील, ये आज आए इस पर कल सील ठुकेगी, ये कल आए इस पर परसों सील ठुकेगी। तो जो सील ठुक जाती है, फाइनल हो जाता है कि यहाँ पहुंचेगा एड्रेस, तो उसको वन डे में, टू डे में, थ्री डे में ऐसी कवर में रखा जाता है। तो वन डे वाली कवर जो मतलब कल तैयार हुई थी, वो आज जाएंगे सारे लेटर, वहां से निकल के डाकिया ले जाएंगे, पोस्टमैन जो होंगे, ठीक है। चलो उसमें क्या करते हैं, तो उसमें देखो आप यहाँ, वन डे, एक दिन क्या होता है, चार्ली फाउंड एन एनवलप इन हिज कलेक्शन ऑफ हिज फर्स्ट डे कवर, एक दिन पहले दिन की जो कवर्स है, उसकी कवर्स उसमें लेटर रखी होती है, उस कलेक्शन में क्या मिलता है, उसे एक एनवलप मिलता है, उसे एक पत्र मिलता है ना, उसे एक पत्र मिला या पाया उसने, फाउंड लिखा है, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड, उसने पाया एक एनवलप, एनवलप के सामने एन लगेगा, इसलिए एक पत्र मिला तो एन लगा दी उसने आर्टिकल, ठीक है। तो एक पत्र मिला, इतना लिख देंगे, वन डे चार्ली फाउंड, चार्ली ने पाया एक पत्र, कहां पर पाया वो पत्र, इन हिज कलेक्शन, सो वो ढूंढ रहा था, ऑफ, है ना, कलेक्शन करते टाइम ऐसे कलेक्शन करते हैं, ये मुझे ले जाने, ये तो मैं ले जानी, वो वाली, है ना। फर्स्ट डे कवर, पहले दिन की कवर में क्या लिखता है, इट हैड द एड्रेस ऑफ हिज ग्रैंडफादर, इट हैड द एड्रेस, हेड कब लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट में, लेकिन पास्ट परफेक्ट हेड के बाद तुरंत थर्ड फॉर्म है क्या, एड्रेस, एड्रेस लिखा है, तो सही तो नहीं है, हाँ, तो फिर इसका मतलब इट हैड, उसने पाया, इसका मतलब फिर आया, है ना, उसने देखा करके, उसने क्या पाया, ही हैड द एन एड्रेस, उसने पाया कि एड्रेस ऑफ हिज ग्रैंडफादर, उस पत्र पर उसने क्या पाया, उसके ग्रैंडफादर जो है, दादाजी है, उनका पता लिखा हुआ है, एड्रेस है उसका, ग्रैंडफादर का एड्रेस। अच्छा, इसे कैसे पता, सेम को कैसे पता, सेम को कि मेरे ग्रैंडफादर यहाँ रहते थे, ही हैड एड्रेस ऑफ हिज ग्रैंडफादर, तो सेम को कैसे पता लगा, उसने देखा इस पत्र पे तो सेम ने क्या लिख दिया, मेरे ग्रैंडफादर का एड्रेस। अच्छा, आगे बढ़ो, हाँ आगे आगे आगे, चलो वहां से हो गया, द पोस्टेज स्टैम्प शोड द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, कि उस पर जो चित्र बना हुआ है, द पोस्टेज स्टाम्प्ड, उस पर जो सील लगी हुई है, स्टाम्प्ड, शोड, वो दिखा रही है किसकी, वो पिक्चर किसकी है, प्रेसिडेंट ऑफ गारफील्ड, जो गारफील्ड का जो पहले प्रेसिडेंट था, उस समय का जो प्रेसिडेंट था,
उसकी पिक्चर भी लगी है। इसको कैसे पता कि फलाने समय में यही प्रेसिडेंट था? आगे चार्ली सोच रहा है, ऐसा करके पत्र को देखते जा रहा है। द लेटर शो रिटन ऑन 18 जुलाई 1894। और उसने देखा कि ये जो पत्र है वो 18 जुलाई 1894 में लिखा गया था। बॉज के बाद थर्ड फॉर्म पास्ट, सिंपल पास्ट बनाते हैं, जो काम हो गया है उसके लिए। द लेटर वॉज रिटन, पत्र लिखा गया था। कब लिखा गया था? 18, देखो फिर आ गया ऑन आ गया, तारीख भी आई है साथ में, तारीख है ऑन लगेगा, दिन होगा तो ऑन लगेगा, संडे मंडे ट्यूसडे ऑन लगेगा। ठीक है साहब, इतना हो गया। अब यहाँ बोर्ड भर गया मेरा, तो मैं कहाँ लिखता? तो वीडियो पुश कर लेता हूँ, इसको साफ कर लेता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके दोबारा हिंदी करो इसकी। वीडियो नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो। वीडियो के अंदर आवाज चली गई थी, मुझे नहीं पता कहाँ से चली गई है, मैं देखूंगा एडिटिंग करते टाइम। लेकिन चलो अब देखते हैं यहाँ से, यहाँ से यहाँ। तो कहाँ? द लेटर वॉज रिटन ऑन 18 जुलाई 1894। ये जो पत्र था वो 1894 में आ गया। इसके आगे देखो अब चलो। तो इट वॉज एड्रेस्ड टू चार्ली, है ना, इसमें चार्ली के लिए क्या था? पता था। एंड केम फ्रॉम हिज फ्रेंड सेम, जो सेम के उसके दोस्त सेम के यहाँ से आया था वो पत्र। हु हैड बीन मिसिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए उस दोस्त को वो ढूंढ रहा था, मिस कर रहा था, वो गायब था, ऐसे कहते हैं, मिसिंग था वो फ्रेंड, है ना। द फर्स्ट डे कवर, जो पहला दिन था कवर का जो फर्स्ट डे कवर का जो होता है, उसमें जनरली सामान्यतः कंटेन अ ब्लैंक पेपर, उसमें क्या होता है कि खाली पेपर रखे होते हैं। लेकिन बट दिस कवर हैड अ लेटर फॉर चार्ली, लेकिन उस कवर में खाली पेपर की जगह चार्ली के लिए पत्र लिखा था, रखा हुआ था। हाँ, चार्ली है। इन द लेटर हिज फ्रेंड्स कंफर्म्ड, यह जो पत्र था, पत्र में क्या था? पत्र में उसके दोस्त से कंफर्म किया था, पक्का कर दिया था, दैट ही हैड फाउंड, कि उसे मिल गया है, द थर्ड लेवल, तीसरा लेवल उसे मिल गया है। एंड इनवाइटेड चार्ली एंड हिज वाइफ, चार्ली और उसकी वाइफ को उसने इनवाइट किया था टू जॉइन उसको ज्वाइन करने के लिए, कि तुम भी आ जाओ, मैं तो पहुंच गया थर्ड लेवल में। इट इज क्लियर, इससे यह क्लियर होता है कि दैट द लेटर वॉज अ क्रिएशन ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, यह चार्ली की इमेजिनेशन का एक कृति है, एक कल्पना है, एक बनावट है। ये चार्ली की कल्पना की एक बनावट है, वो पत्र। उत्तर हुआ पूरा, एक एक मीनिंग समझाई, क्रिएशन का मतलब कृति या बनावट कह सकते हो, चार्लीज इमेजिनेशन। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? बेटा वीडियो को दोबारा देखना, मैं इसमें एक में ये देखना है मुझे आवाज कहाँ चली गई थी इसमें, बीच में मुझे साउंड ने यहाँ से टेक्निकल ने बता दिया कि सर आवाज नहीं आ रही है। तो फिर एडिटिंग में देखते हैं हम इसको, ठीक है ना। वैसे वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, अब इसको कम से कम समय में करना होगा हमें। अब एक पार्ट में जितने मुझे लगे थर्ड लेवल में इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। क्लियर? अब क्या करते हैं, सेकंड चैप्टर चलते हैं, फिर फर्स्ट 4 5 6 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सीरीज में समझ में नहीं आ रहे थे, मैंने उनको समझा दिया। फिर मुझे लगेगा कि ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले अभी याद करवाने हैं, तो कम से कम एक चैप्टर में 4 6 क्वेश्चन आंसर तो याद करके जाओगे पेपर में, नहीं जाओगे? तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, काफी है 4, है ना। वो 3 शॉर्ट टाइप, 1 लॉन्ग टाइप में। अब और लगेगा तो बताऊंगा, फिर अभी नहीं बता रहा मैं। अभी ये 4 काफी है चैप्टर के लिए, इतना तो याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलो।